भाइयों, लोग बाग दुनिया घूम रहे हैं और यहाँ मैं अपने बिस्तर में लेट कर उन लोगों को देख रहा हूँ कि वो कैसे दुनिया घूम रहे हैं, और अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहा हूँ कि एक दिन मैं भी दुनिया घूमूंगा। लेकिन सच बात तो ये है कि मेरे को अगर यहाँ कहीं लोकली भी घूमना हो तो मेरे घर में एक गाड़ी है। उस गाड़ी का चाबी उठाने से पहले मेरे को 100 सवाल का जवाब देना पड़ता है, और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले 50 सवाल का जवाब देना पड़ता है। क्योंकि गाड़ी का चाबी रहता है घर में, और चाबी उठाने से पहले 100 सवालों का जवाब मम्मी को देना पड़ता है। और तो गाड़ी रहता है दुकान में, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले 50 सवालों का जवाब देना पड़ता है मेरे पिताजी को। क्योंकि गाड़ी का चाबी जब मैं उठाने जाऊंगा तो मम्मी आएगी, बोलेगी कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कब आएगा, कितने लोग जा रहे हो, कितना पैसा लिया नहीं लिया, कब तक आएगा कब नहीं आएगा, क्यों जा रहा है, काम से जा रहा है बिना काम के जा रहा है। यहाँ 100 सवाल झेलने के बाद फिर समय आता है दुकान में जाने का। खुद तो काँपते काँपते जाता हूँ पापा के सामने। पहले गाड़ी को लॉक खोलूँगा तो देखेंगे कोई गाड़ी लेने आया है। तो पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, काम से जा रहे हो बिना काम के जा रहे हो, कौन जा रहा है, कब आओगे, कैसे, कितने देर में आओगे। ये 50 सवाल चालू करने के बाद अगर उनका मन किया तो ये जवाब देने के बाद मेरे, तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है चले जाओ। चले जाने के बाद अगर गाड़ी में ले गया, सही सलामत आ गया तो ठीक। और गलती से गाड़ी में कुछ हो गया तो फिर और 1000 सवाल सामने आके खड़े हो जाते हैं। मैं बोल रहा था गाड़ी मत लेके जाओ, लेकिन ये लड़का सुने तब तो किसी का बात, ऐसे करता है वैसे करता है, ये ब्ला 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 हो गया गाड़ी में ना। अब पैसा कौन लगाएगा, पैसा तो मेरे को ही लगाना पड़ेगा। ये एक दौर आता है भाई, जब कुछ तुम्हारे पे संकट का मतलब ग्रह ग्रह मंडराता है ना, तो ये दौर आता है जब तुमको सवालों की लड़ी से जो गुजरना पड़ता है, और एक पे एक सवाल फटते हैं, और तुम उन फटते हुए सवालों के में जाके बीच में बैठते हो और जवाब देते हो। मुंह तो चलता नहीं है उस समय, बस यही चीज़ होता है। और मैं ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे अपने आप को झूठी तसल्ली देता हुआ कि मैं भी एक दिन दुनिया घूमूंगा। यहाँ गाड़ी निकालने को मिल नहीं रहा है और दुनिया घूमूंगा, बताओ इससे झूठी तसल्ली और क्या हो सकती है। और बैठे बैठे करे क्या, खुद को तसल्ली ही देना है। क्योंकि सुबह उठो, खाओ, काम करो, फिर खाओ, फिर काम करो, फिर रात को खाओ, फिर सो जाओ, यही है शेड्यूल अपना। और ये सच बात है भाई, ट्रिप के लिए घर वालों से परमिशन निकालना मतलब जंग जीतने के बराबर है। 90-10 का रेशियो रहता है। 90% चांसेस रहते हैं कि घर वाले मना कर देंगे, 10% चांस ही रहता है कि वो हाँ बोलेंगे। लेकिन वो 10% पे भी 90% का और खतरा रहता है कि तुम्हारे पार्टनर जिसके साथ तुम घूमने जाने वाले हो उसके घर वाले क्या बोल रहे हैं। उसके घर वालों के साथ भी यही रेशियो चलता है 90-10 का। 90% है कि उसके घर वाले मना कर देंगे। तो इन सब चीज़ों के चलते चलते ना, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हारा ट्रिप का प्लान कैंसिल हो जाता है, और 10% चांस गलती से वो सब जोड़ जाड़ के 1% प्रोबेबिलिटी निकलता है कि तुम घूमने जा रहे हो। सब काट पीट के ये बचता है। फिर तुम घूमने चले गए, घूम के आए, फिर तुम्हारा समझ, तुम घूमने जब तक निकले नहीं हो ना, तो प्लान बनने से कुछ नहीं होता। जब तक निकले नहीं हो तब तक वो रिस्क पे ही चलता है। एक दिन बचा है, 2 दिन बचा है, फिर भी वो रिस्क पे ही चल रहा है कि तुम जा पाओगे कि नहीं। आज कुछ हुआ नहीं है, कल को कुछ हो जाए तो तुम्हारा ट्रिप कैंसल। और बस इसी तरीके से रोज के रोज मैं दूसरों को देखकर खुश हो जाता हूँ कि हाँ भाई वो तुम घूम रहा है ना, वो मैं वीडियो देख के ही खुश हो जाता हूँ, हाँ मैं घूम के आ गया। बस यही चीज़ से खुश होना पड़ता है। नहीं तो अगर ऐसे रहा कि मैं वहाँ जाके घूमूंगा, फिर तो वो फिर सपनों का दुनिया ही हो सकता है जब मैं वहाँ पहुँच पाऊँ। ऐसा अभी अभी का तो टाइम यही चल रहा है, और ऐसे ही करके मैं अपना दिन पार कर लेता हूँ। रोज़ नया जगह देखता हूँ, रोज़ सोचता हूँ कि हाँ चलो ये जगह कंप्लीट हो गया, कभी जाऊँगा तो अपने आँख से देख लूँगा। ऐसे ही कर करके मेरा टाइम पास हो जाता है रोज़ का, और बस मैं खुश हो जाता हूँ, यही चीज़ है। सच बात तो ये है कि कुछ सच बात नहीं है, अब यही है बात। अब देखो अभी समय चल रहा है होली का, और कितने लाखों में लोग जा रहे हैं वृंदावन। अगर मैं अपने घर वालों को बोलूँ कि मेरे को होली में वृंदावन जाना है, तो उनका ये रहेगा बहुत भीड़ रहता है, क्या करने जाओगे, परेशान हो जाओगे, कुछ हो गया तो क्या करेंगे। मतलब तो समझ रहे हो किस लेवल की थिंकिंग है घर वालों की, कि वो जाने से पहले ही 1000 लेवल सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो पिछले साल जब मैं वृंदावन गया था ना, उस समय हम लोग का प्लान था केदारनाथ जाने का। लेकिन उस समय क्या हुआ कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, कुछ लोगों के साथ हादसा हो गया। तो खुद में ही नहीं हिम्मत हुआ कि घर वालों को बोलें, क्योंकि पेपर वेपर में सब आ गया था। तो घर वाले तो मतलब उस 100% था ही, 100 का 200% था कि घर वाले जाने ही नहीं देते उस सिचुएशन में। अब यही था, लोग घर वाले पहले 1000 लेयर आगे तक सोचते हैं, 1000 लेयर सिक्योरिटी की, हाँ चलो अब जाने देते हैं, वहाँ सब नॉर्मल है। यही होता भाई। तो बस बस ऐसे ही करके तो मैं दुनिया घूम लिया भाई, मोबाइल में देख के मैं पूरा दुनिया घूम लिया। स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, क्या लास वेगास, मतलब पूरा दुनिया घूम लिया हूँ मैं। अब बस आँख से देखने का बाकी है, मतलब बाकी तो घूम ही लिया हूँ मैं। बस अब फेस टू मतलब आई टू आई कांटेक्ट करने का देर है बस। और बस इसी तरीके से मैं रोज के रोज अपने आप को झूठी तसल्ली देकर अपना पूरा दिन निकाल देता हूँ। फिर सो जाता हूँ, फिर अगले दिन से नया चैप्टर शुरू होता है अपने को तसल्ली देने का। इसी तरीके से मेरा दिन खत्म होता है।
आज मैं 18 साल 18.5 साल का हो चुका हूँ, इसी तरीके से मेरा इतना ज़िंदगी ख़त्म हो गया, आगे का 50-60 साल और निपटा देंगे, इतना जी जाए तो बहुत है भाई। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।